अब हम लोगों ने रिवर्स करना सीखना है किसी भी नंबर का। जब हमने रिवर्स करना होता है किसी भी नंबर को, तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया REV करके, जिसको कि इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। सो लेट, अब हम लोगों ने एक नंबर लिया, यहाँ पर मैंने लिया नंबर, n की वैल्यू दी 1 2 3 4। तो अब लूप चलेगी। सबसे पहले क्या लूप में चेक करना है कि n इज़ नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 नहीं है, तो मतलब कंडीशन हमारी ट्रू है। नाउ रिमाइंडर REM जो वेरिएबल मैंने रिमाइंडर के लिए लिया, उसमें क्या, जब 10 से डिवाइड करा और जो भी रिमाइंडर आया वो उसके अंदर स्टोर हो गया। जैसे मैंने उस नंबर को 10 से डिवाइड करा, मेरे पास रिमाइंडर आया 4। देन उसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे मेरे पास आ गया यहाँ पर 1 2 3। n की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है हमारे पास, 1 2 एंड 3। रिवर्स करा, रिवर्स में हमारे पास क्या है, REV को मल्टीप्लाई करना पहले 10 के साथ। अभी वो 0 है, तो 0 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। उसमें हमने 4 ऐड कर दिए, तो अब हमारे पास कितना आ गया, 4। अब अगेन लूप चल रही है। अब हमारी n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 2 3। जैसे ही अब 1 2 3 हुई, मैंने 1 2 3 को 10 के साथ डिवाइड करा, तो वहाँ पर कितनी आ गई है वैल्यू अब उसकी, 3। रिमाइंडर कितना आ चुका है, 3। देन अगेन उसको n को डिवाइड कर दिया 10 से, अब हमारा n हो चुका है 1 2 12 और रिमाइंडर कितना है, 3। अब रिवर्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास पिछले वाले में, 4 हो चुकी है। तो 4 को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करा 40, देन 40 में 3 ऐड कर दिया हमने, जो कि हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो कितनी होगी अब रिवर्स की वैल्यू, 43। अब अगेन हम लूप चलाएंगे। अब n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 12। तो अब 12 को जैसे ही मैंने 10 के साथ डिवाइड करा, तो रिमाइंडर आ गया 2। और जैसे ही डिवाइड अगेन करेंगे 10 के साथ 12 को, तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब रिवर्स में कितनी होगी है वैल्यू, 43 इंटू 10 प्लस 2। 43 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा 430, 430 प्लस 2 4 3 एंड 2। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो चुका है, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब रिमाइंडर निकाला, सबसे पहले हमने 10 से डिवाइड करा, तो कितना आ गया 1, और n की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब 0, क्योंकि क्वेश्चन कितना आएगा हमारा 0। अब रिवर्स करेंगे। जैसे ही हम रिवर्स करते हैं, तो अब पिछले वाले में कितनी वैल्यू थी, 432। 432 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा, 432 0 हो गया। देन उसमें 1 ऐड ऑन करा, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4321। बेसिकली हम लोगों ने इसमें करा क्या है, सबसे पहले मेरी जो n की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 2 3 4, उसको 10 के साथ डिवाइड करा। ये मॉड्यूलस का सिंबल है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो इसका जो भी रिमाइंडर आया वो इसके अंदर स्टोर हो गया। और n को 10 के साथ डिवाइड करके यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3। देन रिवर्स करें। रिवर्स में सबसे पहले मेरे पास रिवर्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करा और उसके अंदर 4 ऐड कर दिया। अब रिवर्स की वैल्यू हो चुकी है 4। अब n कितना हो चुका है हमारा, यहाँ से हमने देखा कितना हो गया है, 1 2 3। उसको 10 के साथ डिवाइड करा, मॉड्यूलस है तो रिमाइंडर आएगा, कितना है रिमाइंडर 3। और जब डिवाइड करेंगे उसको, तो कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब रिवर्स की वैल्यू यहाँ कितनी हो चुकी थी, 4। तो अब यहाँ से इस वैल्यू को पिकअप करेगा ये, और यहाँ पर लेके आएगा। मल्टीप्लाई करा उसको 10 के साथ। क्यों 10 के साथ करा, क्योंकि हमारे पास इधर यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके अंदर क्या हमने ऐड ऑन कर दिया, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 3। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 43। इसी तरह नेक्स्ट वाले में अब n की वैल्यू हो गई 12। 12 को 10 के साथ डिवाइड करा, कितना आ गया, 2 रिमाइंडर। और वैसे कितना आएगा उसका क्वेश्चन, 1। रिवर्स कितना था, 43। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पिकअप होगी, इधर आएगी। इसको मल्टीप्लाई करा 10 के साथ और इसमें 2 ऐड कर दिए, देन 43 2, ये आ गई वैल्यू। इधर हमने करा n इज इक्वल टू 1 है, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। 1 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 1, और n की क्वेश्चन कितना आ रहा है, 0। अब रिवर्स की वैल्यू कितनी है, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करा पिछली वैल्यू को, जो कि 432 थी, और उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, 1। अब कितनी होगी इसकी वैल्यू, 4321। तो अब जब भी इसको प्रिंट करेंगे रिवर्स को, तो कितना आएगा, वहाँ लिखा हुआ 4321। आगे क्यों नहीं चली लो, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई, 0। और हमारे पास कंडीशन क्या थी, जब तक n की वैल्यू 0। अब हम लोगों ने यहाँ पर नंबर का रिवर्स करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं, n, num, रिमाइंडर के लिए, रिवर्स के लिए। सबसे पहले यूज़र को स्कैनएफ के थ्रू हम बोलेंगे कि नंबर को एंटर करे। देन मैंने उस नंबर को एक
नम वेरिएबल के अंदर कॉपी करवा लिया ताकि अगर मुझे बाद में उसको प्रिंट करवाना हो तो मैं करवा सकती हूँ। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर वाइल लूप चलाई। वाइल लूप में कंडीशन डाली कि जब तक n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, ये तीनों वैल्यूज़ तब तक तीनों स्टेटमेंट्स रन करेंगे। इन तीनों स्टेटमेंट्स में हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो भी n की वैल्यू है उसको डिवाइड करते हैं 10 से, जो भी रिमाइंडर आता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है और जो भी क्वोशिएंट आता है वो n बन जाता है। और रिवर्स करते हैं, जो भी रिवर्स की वैल्यू है, रिवर्स की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, उसके बाद वो आगे आगे चेंज होती जाएगी। 0 इंटू 10 करेंगे और उसके अंदर रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो वो रिवर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होगी, रिमाइंडर की वैल्यू चेंज होगी, रिवर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। और देन उसके बाद मैंने यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिए, एक्चुअल नंबर को भी और रिवर्स को भी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने यहाँ पर कंट्रोल F9 करा, वहाँ पर लिखा आ रहा है एंटर नंबर। मैंने नंबर एंटर कर दिया 5 6 7 8। तो यहाँ पर उसका रिवर्स होके आ रहा है, दैट इज़ 8 7 6 एंड 5।